आपके बच्चों को क्या देना है, क्या सिखाना है। ये धरती में देने का सबसे बड़ी कार्य, उसमें से बहुत सारा है, केवल 3 बातों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। मसीह पेरेंट्स, विश्वासी अपने बच्चों को, संतान को देने का केवल 3 बातों को मैं बताऊंगा इधर। ये कभी ना भूलना है, कभी आपके मन से हटना नहीं। हर दिन में करने का एक बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, पढ़ना है। उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय की 19 पद। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो उसके पीछे रह जाएगा, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है? उसके ऊपर भी जरा पढ़िए बेटा। कौन सा वचन पढ़ा था? 19 पढ़ा था। उसके 18 से जरा पढ़िए। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। हालेलुया बोलो। परमेश्वर अब्राहम को बोला, तुमको एक पीढ़ी होने जा रहा है, तुमको संतान होएगा, तुम बहुत बड़ा एक जाति होएगा। पहले अब्राहम को बोल रहा, मुझे मालूम है तुम्हारा संतान को मेरे बारे में मैं कौन कर दे, हालेलुया, बताएगा। इसका मतलब आप पेरेंट्स सबसे पहला देने का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मालूम है? यीशु मसीह, आपका परमेश्वर, जीवित खुदा को एक पिता माँ अपने संतान को परिचय कर दिया है, दे दिया है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को मालूम नहीं है जीवित खुदा, अनंत काल में लेके जाने वाला, स्वर्गराज देने वाला, आत्मा का उद्धार देने वाला, उद्धार करता जीवित खुदा कौन है कर। हालेलुया। उस ऐसा एक समय है, हमारे बच्चे बढ़ रहा है, अंधविश्वास, हर प्रकार के बुराई, हर प्रकार की क्या बोलता नास्तिक बात, ईश्वर नहीं है, ईश्वरता के कुछ बात नहीं है, ये सब कुछ बेकार है, वो ईश्वर है, ये ईश्वर है, वैसा बोलने वाला समाज के अंदर से आप आपके बच्चे को जीवित परमेश्वर को देना है। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएगा आज्ञा देगा कि मैं ही परमेश्वर है कर तेजोमय परमेश्वर की दर्शन पाया वाला, उद्धार पाया वाला, आनंद जीवन पाया वाला माँ बाप का कर्तव्य है आने वाला पीढ़ी को उस सच्चाई को, विश्वास को सिखाना। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आजकल क्या क्या सिखाते हैं मालूम है? हालेलुया, प्रार्थना में, हालेलुया, आराधना में, प्रभु के भय में, प्रभु के विश्वास में सिखाने के लिए माँ बाप को समय नहीं है। क्या क्या सिखाने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहा है? संसार की बातों को सिखा रहा है, दुनिया की बातों को सिखा रहा है, झगड़ा की बातों को सिखा रहा है, कॉम्पिटिशन को सिखा रहा है, हालेलुया, नफरत को सिखा रहा है, विरोध को सिखा रहा है, हालेलुया, जलन को सिखा रहा है। लेकिन इधर देखो, नश्वर होने वाला बातों को नहीं, ये सांसारिक बातों का नहीं, किसको सिखा रहा है मालूम है? जीवित खुदा को। मेरे साथ है। आने वाला पीढ़ी को क्या सिखाने का? आपका परमेश्वर और आपका विश्वास। हालेलुया। आपने एक सच्चे विश्वास को क्या किया है? पाया है। एक सच्चा परमेश्वर को क्या किया है? पाया है। ये परमेश्वर किसके लिए है? व्यवस्था विवरण की पुस्तकों में जब भी जाता है, व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय की, उसको दूसरा पद जरा पढ़िए बेटा, 6 का दूसरा जरा पढ़िए। व्यवस्था विवरण, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ
अपने जीवन भर 6 से पढ़ो, 6 से पढ़िए, उसके 6 से जरा पढ़िए, 7 से पढ़िए, 7 से। और तू 6 से इन्हें पढ़ो, हाँ। और तू इन्हें, वो 7 से पढ़ो, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठने के समय में, मार्ग में चलने के समय में, लेटने के समय में इसकी चर्चा करना। किसका चर्चा? चर्चा क्या करना? किसका का चर्चा? आपका परमेश्वर की चर्चा, हालेलुया, विश्वास की चर्चा, पवित्रताई का चर्चा, हेलो हालेलुया, सच्चाई का चर्चा। बुराई कभी उठने बैठने लेटने में सिखाना नहीं। किसको सिखाने का? सच्चाई को सिखाने का। कितने माँ बाप तैयार है? मेरा बच्चे को मैं सच्चाई सिखाएगा, धार्मिकता सिखाएगा, हालेलुया। बुराई दुनिया में बढ़ने वाला बच्चे को आप क्या देना है मालूम है? सबसे बड़ी बात, सच्चाई की बातों को प्रभु को दे दो, यीशु को दे दो, वो बदल जाएगा। बुराई उसके अंदर नहीं आएगा, खराबी उनके अंदर नहीं आएगा। तो बोल रहे तू उठने, देखो इधर क्या लिखा है, हालेलुया, ये वचन को तू उनको क्या करो, तुम्हारा बाल बच्चे को सिखा कर करना, और घर में बैठे, घर मार्ग में चलते लेटते उठते समय में उसको क्या करो। हम लोग घर में क्या चर्चा करता है? फिल्म का चर्चा, मजाक, टट्टा के बात, हेलो, नफरत की बात, उसके इसका हालेलुया क्या बोलते हैं, विरोध की चर्चा। मेरे साथ है, उसका बुराई, इसका बुराई। बच्चे को सिखाना नहीं है दुनिया की एक भी बात। हाले आप सिखाएगा तो आपका बच्चा आपसे भी बुरा बन जाएगा। दूसरे के बुराई सिखाने वाला माँ बाप ये नहीं भूलना है, आपका बच्चा आपसे भी बढ़कर बुराई करेगा दूसरे का। पाप करने वाला माँ बाप ये ना भूलना है, आपका बच्चा उसे भी बढ़कर करेगा। चोरी करने वाला माँ बाप ये नहीं भूलना है, आपका बच्चा उसे भी बढ़कर चोरी करेगा। दारू पीने वाला, नशा करने वाला माँ बाप ना भूलना है, आपका बच्चा आने वाला पीढ़ी में उसका इंपार्टेशन होएगा। गुस्सा नहीं करने का, हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करो। हम क्या सिखाना है मालूम है? हम क्या सिखाना है? ये वचन क्या है? हमने क्या सीखा था? वचन क्या है? यहोवा। अब ए प्रभु यहोवा तू ही परमेश्वर है। हेलो, क्या सिखाने का? क्या सिखाने का? यहोवा ही परमेश्वर है। उसके बाद और तेरे वचन, तेरा वचन क्या है? सत्य। तेरा वचन क्या है? सत्य। बोलो, क्या सिखाने का? वचन सिखाएगा तो सत्य जान लेगा। तू सच्चाई को जानेगा तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के करो, खुदा का धन्यवाद करेंगे। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, हर समय में क्या सिखाने का? मजाक नहीं, टट्टा के बात नहीं, दूसरे के बुराई के बात नहीं। हेलो, हमारा हम जैसा है वैसा क्या हो जाता है? कैसा सिखाता है वैसा हमारा बच्चा सीखेगा। पहला गिफ्ट क्या है? किसको देने का? परमेश्वर को दे दो। फर्स्ट गिफ्ट है बच्चों को किसको देना है? आप जीवित खुदा को देने का, उसकी सच्चाई के वचन को देने का। हालेलुया बोला नहीं? हालेलुया। दूसरा ये बहुत गहराई एक बात है, ये कुछ लोग इसको समझना है। मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग आज समझेगा कुछ बातों को, कुछ लोग कुछ सीखेगा कुछ बातों को। अच्छा हो गया, ये डेडिकेशन हो गया। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय की दूसरा पद जरा पढ़िए। कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति 12 अध्याय की दूसरा पद में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम, ऐसा एक वचन है, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, महान करूंगा। ऐसा है कि ना? और बात तेरा है, नाम महान करूंगा। मैं तेरा नाम क्या करेगा? महान करूंगा। सब लोग हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद। प्रभु बोल रहा है, मैं तेरा नाम क्या करेगा? इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, आपका बच्चे को दूसरा देने वाला चीज क्या मालूम है? आपका नाम। मतलब मैं सिखाने जा रहा हूं क्या है करके, आपका लाइफ। इसमें से आपको क्या समझेगा करके मुझे मालूम नहीं, एक्सप्लेन करने के टाइम में आपको मालूम पड़ेगा। पिता बस आप बच्चों को देने का सेकंड गिफ्ट क्या मालूम है? आपका नाम। आपका परमेश्वर आपका बच्चे से बात करने के टाइम में ऐसा बात करने का, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा पिता का परमेश्वर। इसहाक से बात करने के टाइम में प्रभु ने बात किया था, मैं तेरा
पिता अब्राहम को। देखो 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 देखो, कुछ माँ बाप का नाम सुनेगा तो बच्चे लोगों को गुस्सा आता है। क्रूर माँ बाप है, पाप करने वाला माँ बाप है, दारू पीने वाला माँ बाप है, हर बुराई सिखाने वाला माँ बाप है। संसार में देखो, माँ बाप का नाम सुनने से बच्चे नफरत करता है। मेरे को उनका नाम सुनना नहीं। लेकिन कुछ ऐसा बच्चे हैं, अपने माँ बाप का नाम सुनने से गर्व होता है। हालेलुया। मैं इधर बैठने वाले सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, आपके बच्चे आपके नाम लेने से गर्व हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे बेटी मेरे नाम लेने से क्या होना है। हेलो, मेरे साथ है तो आपका लाइफ उनको दे दो, आपका नाम उनको दिखाओ। मेरे साथ है। हालेलुया। इसहाक को जरा पूछो, आप बेटा आपका पिताजी कौन है, वो गर्व में बोलेगा। तेजोमय परमेश्वर के प्रकाशन जब भी उनको आया, आगे क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं। प्रभु के बुलाहट को सुनकर हाथ में कुछ भी नहीं था, निकल गया। हाले प्रभु के वाणी सुनकर आगे निकल गया। किधर भी जाता था वो आराधना करता था, हाले बुराई से अलग होता था, प्रभु की भय मानता था। इसलिए परमेश्वर मेरा पिताजी के कारण मुझे आशीष किया। हालेलुया। मेरा आशीष का कारण मेरा पिता है, मेरा आशीष के कारण मेरा माँ है। कितने लोग बोलेगा हेलो, आप आपके बेटे के लिए बेटी के लिए क्या है, आशीष होना है। तेरे वजह से साहब जादी आशीष पाएगा। मैं तेरे नाम, कितने लोग चाहता है। आप उनका फ्रेंड्स के सामने बात करने के टाइम में पेरेंट्स के बारे में बोलने के लिए, अरे मेरा बाप बौड़ा है, मेरा बाप गाली देता है। बच्चा ऐसा नहीं बोलना है, अरे तुम्हारे बाप को मैंने देखा उधर क्या कर रहा था। ये वजन लग रहा है तो समर्पण करो, आपको प्रभु बनाएगा। बोलना है प्रभु मेरे नाम से मेरा बच्चा क्या हो जाए, गर्व हो जाए। मैं मेरे बच्चे के लिए क्या होना है, बोलो ना। आप समझे क्या मेरे बात। तीमुथियुस के पुस्तक में पहला 4 सेकंड तीमुथियुस में जब भी पौलुस बेटा तीमुथियुस को जब भी प्रार्थना विषय में लिखने के समय में एक बात बोला, सेकंड तीमुथियुस पहला अध्याय की 4 में क्या लिखा है, जल्दी से जरा बढ़िया। और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके, तेरा आंसुओं का स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। ये तीमुथी लड़का तीमुथियुस को बोल रहा है तेरे आंसू। हेलो हेलो हेलो, वो लड़का में क्या था, प्रार्थना जीवन दाई क्या, यस दाई क्या नहीं। इधर बच्चे 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 सब लोग बच्चे लोगों को बोल रहा हूँ, आपके अंदर व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन है क्या। यस। उसके नीचे क्या लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास, उसका विश्वास कैसा था, प्रार्थना था, उसके जीवन में क्या था, निष्कपट विश्वास। केवल विश्वास नहीं, कौन सा विश्वास, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, बच्चे लोग बोलो, प्रभु मेरे अंदर क्या बनाओ, एक निष्कपट विश्वास। दिखावटी विश्वास नहीं, मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने, पास्टर को दिखाने के लिए। हाँ यीशु को विश्वास, हाँ यीशु का, हाँ प्रभु, हाँ प्रार्थना में, हाँ प्रार्थना। कौन सा विश्वास है उसका, निष्कपट विश्वास और सादा विश्वास से बहुत फर्क है। बच्चा को देखे ही मालूम पड़ता है। पौलुस को मालूम पड़ा ये लड़का के अंदर का विश्वास, वाह वाह। कारण क्या है मालूम है, कारण क्या है मालूम है, ये ऐसा होने का कारण उसका माँ है। तुझे बता रहा हूं, ये बच्चे एक प्रार्थना लड़की बनना है, निष्कपट विश्वास में बच्चा बढ़ना है। ऐसा हो कि तो आपके अंदर होना चाहिए। क्या नीचे लिखा है, जो पहले तेरी नानी तो पहला तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी। क्या, प्रार्थना निष्कपट विश्वास किसमें, नानी और लोइस में, और मादा यूनिका में। हालेलुया। माँ बाप का नाम लेकर बोल रहा है, देखा इम्पैक्ट हो गया, उसका नाम रोशन किया है कि नहीं लड़का। हम लोग मेरे साथ है कि नहीं, बोलो यीशु मसीह की।
बच्चा बिगड़ गया करके एक व्यक्ति का मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता हूं, बुराई करता है करके सुनना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। आपका बच्चा आपसे कुछ, आपका नाम, आपका लाइफ इंपार्ट करे। हालेलुया। ये लोइस और यूनिक का घुटना में प्रार्थना करते थे। उनका विश्वास दिखावटी नहीं था, उनका विश्वास निष्कपट था। वो बच्चे में आप दे दो, ये आपका बच्चे को क्या करो, क्या देने का? आपका नाम, आपका लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आप किसको देने का, ताकि उससे सीखे बच्चे। मेरे साथ है, मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। भजन संगीता में एक वचन है 37 का 25 जरा पढ़िए बेटा, 37 का 25 जरा पढ़िए, जल्दी जरा पढ़िए। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मैं क्या था? लड़कपन मतलब बचपन से लेकर अभी किधर तक पहुंच गया? बुढ़ापे तक। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। देखो मैं बच्चा था, अभी किधर बढ़कर अभी क्या हो गया? बुढ़ापन पर तक आ गया। मैं कभी नहीं देखा, मैंने नजर में कभी नहीं देखा, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा है। देखा? आप अच्छा हो गए तो आपका बच्चा भीख नहीं मांगेगा। आप समझ गए कि नहीं? धर्मी व्यक्ति का, सच्चा बच्चे जो माँ बाप का बच्चे कभी कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। हाथों को खुदा का धन्यवाद करे। प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो। 22 अध्याय प्रोवर्ब्स में नीति वचन 22 का पहला में एक वचन है, बहुत ही गहराई एक वचन है 22 का। जरा पहला जरा पढ़िए बेटा। बड़ा धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हेलो देखो, बड़ा धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। सिस्टर मैं एक बात पूछूं, पैसा से अच्छा नाम कमा सकता है, लेकिन अच्छा नाम से सब कुछ कमा सकता है। मेरे साथ है आप लोग? बड़ा धन से अच्छा नाम अधिक रोशन है, अधिक आशीष है। एक्लीसियाटिक्स में भी एक वचन है 7 का पहला में, है ना? एक्लीसियाटिक्स सभा उपदेश में भी अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी और मृत्यु का सबसे बड़ा कॉस्टली इत्र से भी, परफ्यूम से भी उत्तम है अच्छा नाम। हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करो। क्या दे दो बच्चों को? What is the best gift ever you have to give to your children? That is your name. आपका नाम है। और अच्छा कॉस्टली परफ्यूम से भी आदि उत्तम है। आज के इधर बैठा हुआ माँ बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? घर पे झगड़ा कर रहे हैं आप, गाली बोलते हैं आप, किसी का बुराई देता है, बच्चा वो सीखता है प्रियो, उनके ऊपर श्राप हो जाता है प्रियो। कृपया कर दया कर विनती निवेदन है, चर्च का कोई भी व्यक्ति घर में क्या नहीं करने का, झगड़ा नहीं करने का। आप एक भक्ति मनुष्य, धर्मी मनुष्य, सच्चे मनुष्य बनकर जीवन बिताए, ताकि आपका बेटी और बेटा को देखने से लोग बोलना है तेरा बाप बहुत अच्छे, तेरा माँ बहुत अच्छे। उसमें वो बेटा बेटी का दिल कितना आनंदित होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो ना मेरे साथ है। आप क्या देगा? इधर क्या लेगा? धन से, क्या बोलते हैं? धन से भी बड़ा, धन से भी उत्तम क्या है? अच्छा नाम है। धन देना नहीं, वो आएगा पहला उसका राज्य और धार्मिकता को सब कुछ। मेरे साथ है। कितने लोग चाहता है पहला तो किसको देगा? पहला किसको देगा? परमेश्वर को। दूसरा क्या देना है? आपका जीवन ही। हालेलुया। मेरे साथ है। तीसरा सबसे बड़ा एक बात है, सब लोग ध्यान से सुनने का। ये बात बोल के बिना नहीं में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। भी आज का ये समाज में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वासी लोग ध्यान से सुनो।
प्रभु के लोग ध्यान से सुनना है, समझने वाला लोग ध्यान से कान खोल के सुनना है। आपका बच्चे को अच्छा मित्र को देने का, आपके जो मित्र रहते हैं ना, आपका रिलेशन कनेक्शन, वो ऐसा लोगों को देना है, वो लोग अच्छा होना चाहिए। समझा नहीं है क्या? हेलो हेलो, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इधर का माँ बाप सब लोग मेरा बात सुन रहे हैं कि नहीं? मेरा बात सुन रहे हैं कि नहीं? सुनो, आपका बच्चे का और आपका जो रिलेशन है, और आपका बच्चे का जो रिलेशन है, कौन एक कर कर आपको क्या करना है? आपके घर में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसके साथ ज्यादा दोस्ती रखना है, जिसके साथ ज्यादा दोस्ती नहीं रखने का, ये ध्यान से आज मैं सिखाएगा। सबके लिए है। समाज में ऐसा काम करेगा ना, हमारे पीढ़ी आशीष पाएगा। एक वचन यूहन्ना सुसमाचार से हमको पढ़ना है। 19 अध्याय के 26 और 27 में यीशु मसीह ने एक बात बता रहा है। जरा पढ़िए 19 का 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े हुआ देखा, तो अपनी माता से कहा, सब लोग सुनिए, अपने माता से कहा, हे नारी, ये नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से लेकर वो चेला उसने अपने घर में ले गया। अरे यीशु अपने माँ को भी, अपने इतना क्लोज प्यारा चेले को भी किसके साथ कनेक्ट किया मालूम है? हेलो हेलो हेलो, अब समझा नहीं है क्या? अभी यीशु मसीह कौन सा उम्र में मर गया? क्रूस पर यीशु मसीह ने कितना साल की उम्र में? 33.5 साल में यीशु क्या हो गया? लेकिन यूहन्ना का मृत्यु कभी हो गया? यूहन्ना को कोई मारा नहीं है ना। यूहन्ना केवल एक ही चेले दा साधारण मृत्यु पाया था, वो भी 100 साल की उम्र तक। हेलो रहा। अभी दूसरा एक बात उसमें से यीशु सौंप रहा है। मैं इसमें एक स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन ला रहा हूं। मैं एक आत्मिक अर्थ माँ बाप को, सारे लोगों को दे रहा हूं। आप आपके बच्चे को किसी के साथ रिलेशन और किसी के साथ दोस्ती, किसी आपका फैमिली रिलेशन रहता है, जो फैमिली रिलेशन रहता है, लो दोस्त लोग रहता है, किसके साथ परिचय करना है, मिलाना है, छोड़ना है, रहने देना है, ये हमें बता रहा हूं। इधर देखो, यीशु मसीह ने चेलों को बोला, देखो ये तेरा माँ है। अभी यीशु 3.5 साल तक इसके साथ था। अभी यीशु क्या कर रहा है? अभी जा रहा है। अभी यीशु पहले चेले को बोल रहा हूं, हालेलुया, ये चेले को बोल रहा है, देख ये तेरी, अभी अब से लेकर मैं नहीं है, अभी से लेकर तेरा माँ कौन है? ये है, मरियम है। तू उनको अपने घर में क्या करो? तो यीशु क्यों यूहन्ना को, हालेलुया, यीशु अपने माँ को सौंप लिया मालूम है? यीशु मसीह का माँ वो दुनिया के सबसे बेस्ट मदर था। 33.5 साल तक यीशु मसीह को पालन पोषण कर अच्छे बातों को सिखाकर प्रभु की भक्ति भय में, विधि नियम में बढ़ाए वाला एक माँ के हाथ में इसको देने में कोई शंका नहीं है। उसको मालूम है ये माँ उसको बनाएगा, ये माँ उसको तैयार करेगा, ये माँ उसको एक अच्छा प्रेरित बनाएगा, इसको एक अच्छा हालेलुया लेखक बनाएगा, इसको एक अच्छा मनुष्य बनाएगा। ऐसा एक बहन से आपका बच्चे को सौंप ले ताकि वो सिखाए। बुरा सिखाने वाला किसी को घर पे नहीं बुलाने का, चुगली करने वाला किसी को घर में नहीं, उस घर में बच्चों को भेजना भी नहीं। थोड़ा सा ये बात कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। किसको सौंपने का? रिलेशन किसके साथ?
हमारा बच्चा का हालेलुया उठना बैठना बात वगैरह किसके? उनके भलाई चाहने वाला, उनके बढ़ोतरी चाहने वाला, उनकी आत्मिकता चाहने वाला, उन्हें विश्वास में बढ़ाने वाला, दुनियादारी का लोगों के साथ नहीं, संगति नहीं रखने का, उनके साथ घूमने नहीं देने का, उनको आगे बुलाना नहीं है। ऐसा लोग, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा माँ बन जाए मरियम के समान, किसी को भी मिलेगा, वो घर में जाएगा तो घर का कमी को देखकर उसको सोल्व करना चाहती है, चुगली नहीं करेगी। खाना में क्या किया? हेलो, वो एक ही माँ के कारण वो खाना का शादी एकदम आशीष हुई। देखा देखा, दोस्ती किसके साथ है हमारा? दोस्ती किसके साथ है हमारा? यीशु मसीह ने किसको दे रहा है? अच्छे एक माँ के हाथ में। किसको दे रहा है? वहां चेले को दे रहा है। और यीशु क्या बोला चेले लोगों को, सबको, अभी मैं जा रहा हूं, मैं जाने के बाद पैराक्लेटे आएगा। कौन है वो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? सहायक। अभी दोस्ती तुम्हारा किसके साथ होएगा? रिलेशन किसके साथ होएगा? पैराक्लेटे का मतलब संभालने वाला, सहायता करने वाला। हालेलुया। तुझे बुराई रास्ता में चलाने वाला। एक भी दोस्त के साथ संगति नहीं रखने का, एक भी दोस्त के साथ फोन नहीं चैटिंग करने का, आपको आत्मिकता में गिराने वाला किसी भी दोस्त के साथ नो, कट आउट करो। जीवन बर्बाद करने वाला दोस्तों को हमको नहीं चाहिए, जीवन बनाने वाला दोस्त चाहिए। मेरे साथ है, मेरे साथ है। इस प्रकार का संदेश दूसरा किधर मिलेगा ही क्या? केवल प्रभु के लोग ही बताता है। बुराई सिखाने वाला समाज है, गलत सिखाने वाला समाज है। हालेलुया। उधर प्रभु के वचन केवल हमें सिखाएगा, सच्चाई में चलो। पैराक्लेटे को साथ अभी देखो, तुम्हारा दोस्त कौन है? हेलो, पवित्र आत्मा आएगा, तुम क्या करेगा? वो तुम्हें हर सच्चाई में, पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में सिखा। दोस्त किसका है? कौन है दोस्त? सच्चाई के। हेलो हेलो, वो तुम्हें क्या देगा? सामर्थ्य देगा। वो तुझे क्या करेगा? अगुवाई करेगा। कितने लोग चाहता है, कितने लोग चाहता है मेरा दोस्ती किसके साथ? हाँ, पवित्र मतलब आत्मा में चलने वाला लोगों के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला, मेरे भलाई चाहने वाले लोग होना चाहिए मेरा दोस्ती। बाकी सब हाई बाय। मेरे साथ है? हेलो 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 हेलो। बच्चे को उसी घर में भी छोड़ नहीं सकता है, उधर का दुष्ट आत्मा उनमें घुस जाएगा, बुराई घर में भी जाएगा, पाप भी घर में जाएगा। हमारे बच्चे ऐसा दोस्ती नहीं कर। दोस्ती क्या हो जाता है? जीवन को बनाता भी है, खराब बिगाड़ देती है। इसके लिए रिलेशन इज वेरी मच। थर्ड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दो? अच्छे रिलेशन को। मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर ये वचन आ गया है? प्रभु जी, मैं मेरा बच्चों को, हाँ, मैं क्या देगा मालूम है? मेरा जीवित परमेश्वर को और मेरा आत्मिक जीवन को।